आगे एक्सटेंड हो उसके बाद रिलीफ के लिए लोग जाएं, तभी ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि बचे हुए समय में से आप देखेंगे छुट्टी का भी दिन है जिसमें कि 15 अगस्त भी है और आगे देखेंगे आज संडे है, तो समय बहुत कम है और अगले वीक में एग्ज़ाम देनी है, तो समय कम है, इसलिए मुझे लगता है कि डेट एक्सटेंड हो सकती है। पहला यह है। दूसरा यह है कि जब तक रिलीफ नहीं मिलता है तब तक इस वैकेंसी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर रिलीफ नहीं मिली तब तो उस कंडीशन में आप मान के चलिए कि आपको फ्रेश फिर एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। सर, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो दिन रात जो तैयारी कर रहे हैं, आपसे भी लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं आपको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। बच्चे जो लाखों लाख जुड़े हुए हैं 1 to 5 वाले जो तैयारी कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे? क्या उनको तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर उनका फोकस अब जो क्लास 9-10 का जो एसटीटी परीक्षा है, 11-12 की जो एसटीटी परीक्षा है, उस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि तैयारी तो उनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लेकिन जिनके पास केवल और केवल बीएड का ही डिग्री है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपने देखा होगा जो डीएलएड और बीएड दोनों किए हैं, लेकिन फॉर्म अप्लाई करते समय बीपीएससी उन्होंने बीएड डाल दिया डीएलएड के बजाय। तो वैसे ही जो है, अगर एग्जाम के बाद डीएलएड के हिसाब से होगा तो वो तो ऐसे ही बार हो जाएंगे। तो यहाँ भी टेक्निकल पेज फंसा हुआ है। ऐसे कंडीशंस में वो क्या करेंगे कि बीएड का था इसलिए उन्होंने डाला था कि शायद उनको सेकेंडरी हायर सेकेंडरी प्रमोशन मिलेगा, इसलिए बीएड उन्होंने डाल दिया डीएलएड के होते हुए भी। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका पेज फंसा हुआ है। नंबर 2 ये होता है कि जिनका बीएड है और 1 से 5 में, तो मुझे लगता है कि अब उनको यह जो स्टेट एग्जाम हो रही है उसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर अगर पीजी किए हैं तो 10+2 अगर आपने ग्रेजुएशन केवल किया है तो 9-10 के लिए अभी स्टेट एग्जाम है उसको भी देखना चाहिए। और आपके पास केवीएस है, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी जो है दूसरे स्टेट में भी मिलती है जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि झारखंड में भी जो है वो वैकेंसी निकली है, तो वहाँ पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन छात्रों में थोड़ी सी जो है मायूसी तो हो रहेगी, क्योंकि आप जस्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके पहले उनके लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल वाला समय है। जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसके पास भी तो सर उन्होंने जो एडमिट कार्ड जो जारी किया है उसी आधार पर उन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आदेश आ गया है। अब क्या लगता है आयोग के पास क्या विकल्प होगा? क्या वो एग्जाम को कंटिन्यू करा ले या फिर आयोग और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर जो है नई तिथि तय कर ले? क्या हो सकता है? देखिए, इसमें क्या है कि जिस बेस पर जो एनसीटी का जो बेस है, जिसके आधार पे 1 से 5 के लिए भी बीएड वाले को मौका दिया गया था, वो तो ख़त्म हो चुकी है, वो क्वाइस हो चुकी है। ऐसे में अगर एग्ज़ाम हो भी जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा जब तक कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं सर, छात्रों को एग्जाम, जिन लोगों की इच्छा हो हम एग्जाम दे के देखते हैं, तो क्या उनको एग्जाम देना चाहिए क्या? एग्ज़ाम दे के देखते हैं, एग्ज़ाम दे के देखते हैं वाला ये स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी के पेरेंट्स आशा लगाए बैठे हुए हैं कि उनका बेटे या बेटी जो है उन जॉब में आ रहे हैं। अब ऐसे में एग्ज़ाम देकर भी और एग्ज़ाम लेकर भी तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक कि आप उसके बारे में फाइनली जो है उस पर कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तब तक मुश्किल है। क्योंकि एग्ज़ाम देकर भी या एग्ज़ाम होकर भी फिर उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, ये बड़ी बात है। तो सर, क्या एग्जाम की तारीख एक्सटेंड हो सकती है क्या? नहीं, ये तो बीपीएससी बताएगी, लेकिन मेरी जो अपनी जो मुझे लगता है कि इसमें डेट जो है, अब उस एग्ज़ाम पे डेट जब तक रिलीफ नहीं मिलता है माननीय उच्चतम न्यायालय से, तब तक एग्ज़ाम लेना मुझे लगता है मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका मैं सम्मान करता हूं। अभी रात्रि का समय है और मैं वीडियो यहां पे क्रिएट कर रहा हूं। हमारी जो लड़ाई है, ना ही तो डीएलएड वालों से लड़ाई है और ना ही तो एसटीईटी अभ्यर्थियों से लड़ाई है। वो लोग अपना जो है पढ़ाई करते रहें और एग्ज़ाम दें नियत समय से, हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारा जो लड़ाई है सिर्फ़ और सिर्फ सरकार से है और शिक्षा विभाग से है, क्योंकि बिहार में जो है लगभग 3.5 लाख जो है अभी रिक्ति खाली है, जिसमें से 1,70,000 के समथिंग बहाली आई हुई है, जिसमें से 6 to 8 का जो है एक भी बहाली नहीं दिया गया। पहले बोला गया 1745 वैकेंसी आएगी, वो भी नहीं दिया गया। तो हम लोगों को जितने सारे भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, सब लोग पटना में आएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। शिक्षा विभाग देगी, क्योंकि बीपीएससी ने खुद माना है कि 7 लाख जो है आपका प्राइमरी के लिए जो है आवेदन आए हैं। तो 7 लाख में से जो है 3 लाख बाहर वाले हैं, यानी कि आपके 4 लाख बिहार के अभ्यर्थी हैं, जिसमें से आप डीएलएड को हटा दीजिए तो लगभग 1 से 1.5 लाख हटाइए, 1.5 लाख के आसपास डीएलएड वाले अभ्यर्थी होंगे। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मल्टीपल कोर्सेस कर रखे हैं, जैसे कि मेरा भी है, बीएड और डीएलएड दोनों है। तो सभी अभ्यर्थी वो लोग आइए जो मल्टीपल कोर्स किए हैं या बीएड किए हैं। ऐसा कानून आना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से पूरे देश में, ताकि जो है आज 2.5 करोड़ परिवार को जो है खून की आंसू रोना पड़ रहा है। और बिहार की बात किया जाए तो यहाँ पे लगभग
जो है आपका 15 लाख परिवारों को रोना पड़ रहा है आज। ये जो आपका आया था कानून लेकर के आया गया था 2018 में, तो ऐसा कानून आना ही नहीं चाहिए था। जब वैलिड थे ही नहीं हम लोग बीएड वाले अभ्यर्थी, तो क्यों ये कानून को लाया गया था? ऐसा अध्यादेश क्यों देश में लाया गया था कि आगे चल कर के गरीब के बच्चे जो हैं खून के आंसू रोएं? तो ऐसा नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट जो भी हुआ है ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। मैं कतई नहीं विरोध करता हूँ इसका। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा हक है वो हमें गवर्नमेंट प्रदान करे, और जो 6 to 8 के लिए बेहतरी के लिए जो होगा बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो 6 to 8 में जो है वैकेंसी आए, और जो है डेट है प्राइमरी का एग्ज़ाम का उसको पोस्टपोन्ड किया जाए। ज़्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ आप 25 या 30 दिन के लिए जो है एक्सटेंड कीजिए डेट को, और हम लोगों को जो है मॉडिफिकेशन लिंक जो है उसमें दीजिए, ताकि हम लोग फॉर्म को जो है दोबारा से एडिट करें और हमारे लिए रिक्तियाँ जो है निकल कर के आए, और वहाँ पे जो है फॉर्म में जो है हम लोग एडिट कर पाएंगे। तो जितने सारे भी हमारे बीएड वाले भाई हैं, सब लोग घर से निकलिए। देखिए, मैं 24 घंटा से अभी तक सोया नहीं हूँ। मेरे पास तो दोनों डिग्री है, फिर भी मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मेरा तबीयत भी ख़राब है, फिर भी लगातार जो है आपके लिए जो है लगातार अभी देखिए रात्रि के समय में वीडियो बना रहे हैं। तो जो लोग भी भाई घर में अगर इस बार बैठ गए ना इधर उधर के सुन करके, डीएलएड वाले कुछ लोग आपको भड़काएंगे कि कुछ नहीं होने वाला है, तो आप बैठे रह जाओगे, क्योंकि अब आपकी संख्या कम नहीं है, अब आपकी संख्या जो है बहुत अत्यधिक है। क्योंकि चच्चा जी को जो है प्रधानमंत्री का भी चुनाव लड़ना है, और टोटल बात किया जाए पूरे देश में तो लगभग 2.5 करोड़ प्रभावित हुए हैं इस फैसले से। तो इस बात को भी आप समझ लीजिए। अगर वो प्रधानमंत्री की चुनाव ना भी लड़ते हैं तो भी यहाँ पे 15 लाख, बिहार में 15 लाख जो है परिवार जो है प्रभावित है इस जो है फैसले से, इस आदेश से। तो आप लोग बिल्कुल देर ना कीजिए, हमारा साथ दीजिए। लगभग अगर 500 की संख्या में आप लोग आएंगे ना, तो सरकार हमारी बातों को मान लेगी, और जो है हम लोगों के साथ जो है अन्याय नहीं होगा। और मैं एक बात कह भी, हमारे मीडिया बंधु भाई है ना, सब लोग आएंगे, और आज का जो है ना आंदोलन वो बहुत विशाल आंदोलन होगा। अगर आप लोग का जो है साथ रहा तो, अगर आप लोग नहीं आइएगा तो ये मेरा जो संघर्ष है ये बेकार चला जाएगा। जितने सारे भी पुराने लीडर हैं सब लोग आएंगे, क्योंकि अब हमारे हक में कुछ बचा हुआ नहीं है। तो धन्यवाद, सब लोग आइए, और हम भी आ रहे हैं।